हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज मेरे क्लास का टॉपिक है अभिनंदनीय नारी, जो कर्नाटक का फर्स्ट पीयूसी का है, जो आधुनिक कविता है। मैं इस कविता को आपको सविस्तार समझाऊंगी, यहाँ पर सारा एक्सप्लेनेशन करूंगी, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड आई विल ट्राई टू डू लाइक, बोलते हैं ना कि आप एक बार इस वीडियो को देखकर आप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। ओके। कवि जयंती प्रसाद नौटियाल, राइटर, जो पोएट है वो। और यहाँ पे थोड़ा सा कवि परिचय दिया, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। और लेट्स स्टार्ट। कविता का आशय, व्हाट्स लाइक, बोलते हैं ना कि क्या समरी है, तो ओवर समरी इज भारतीय नारी, मतलब जो इंडियन वुमेन्स है उनकी सहनशीलता, उनकी जो बोलते हैं ना कि कोमलता है, शक्ति है, सेवा भाव को चित्रित किया गया है। जो एक वुमेन में जो बोलते हैं ना कि पावर होता है, जो सॉफ्टनेस होती है, जो जो बोलते हैं ना दूसरों के प्रति काइंडनेस होती है, वो इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से बताया गया है और पूरा डिस्क्राइब किया गया है। पहला पद या पहली कविता। इस धरा पर मृदुल रसधारा सी तुम सुख का सार हो नारी, तुम वंदनी हो, अभिनंदनी हो, सादर नमन तुम्हें है नारी। धरा सी सहनशील, जरा जल सी निर्मल, फूलों सी कोमल तुम नारी, जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति हो तुम नारी। मतलब धरा मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ये जो बोलते हैं ना कि अर्थ जिसको कहते हैं वो। मृदुल मतलब कोमल, सॉफ्ट। सार मतलब क्या होता है? समरी कह सकते हो, पूरी लाइफ की जो समरी है वो तुम हो। कौन हो? तो एज अ वुमेन, एज अ नारी। वंदनी, रिस्पेक्टेड। ओके। निर्बल, क्लीन, साफ एकदम, बोलते हैं कि जिसको कह सकते हो कि एकदम साफ सुथरी। मति, बुद्धि, मतलब तुम तुम हर तरीके से इस संसार को नमन करने, मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए इस संसार में, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो तुमको प्रणाम करें, उनको, वो तुमको रिस्पेक्ट करें। इस धरा पर मृदुल रस धारा से तुम सुख की सार हो नारी। मतलब इस धरती पर एक मृदुल मतलब बहुत कोमल सी, रस मतलब क्या होता है? लाइक बोलते हैं ना कि जिसका स्वीट जूस कह सकते हो, बोलते हैं ना कि शुगरी कह सकते हो। तुम हो नारी। ओके। तुम वंदनी हो तो अभिनंदनी हो, सादर नमन तुम्हें है नारी। तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुम्हारी हमेशा हमें पूजा करनी चाहिए। ओके। क्यों? क्योंकि तुम नारी हो। ओके। धरा सी सहनशील, जरा सी निर्मल, फूलों सी है कोमल। तुम कैसी हो? तो फ्लावर की जैसे सॉफ्ट हो। तुम कैसी हो? तो जल, जल मतलब वाटर। वाटर कैसा होता है? एकदम साफ, क्लीन होता है, तो वैसी हो तुम। धरा सी सहनशील। धरती में कितनी सहनशीलता होती है, कितना बोलते हैं ना पेशेंस होता है। सहनशीलता मतलब पेशेंस हो, वो सब तुम में है। जीवन की गति, लाइफ स्पीड, जीवन की रति, जीवन में बोलते हैं ना कि जो लाइफ में जो खुशियां हैं, जो हैप्पीनेस है, वो तुम हो। जीवन की मति, मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। इस लाइफ में अगर किसी के पास, बोलते हैं किसी को बुद्धि तुम दे सकती हो, वो हो तुम नारी। इन हिंदी, कवि कहते हैं कि हे नारी, तुम इस पृथ्वी पर कोमल रसधारी सी, सुख सार सी, वंदनी हो, अभिनंदनी हो, तुम्हें सादर नमन है। तुम इस धरती की तरह सहनशील, पानी की तरह निर्मल, फूलों जैसी कोमल हो। इस जीवन में तुम गति हो, तुम प्रेम हो, और तुम बुद्धि हो। तुम नारी वंदनी हो, मतलब यू आर लाइक इस पूरे अर्थ में सबसे सॉफ्ट, सबसे रिस्पेक्टेड, और सबसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और तुम कैसी हो? सहनशील, मतलब तुम में बहुत बहुत पेशेंस है। तुम वाटर की तरह क्लीन हो, तुम फूलों की जैसी सॉफ्ट हो, मतलब फ्लावर की तरह जैसे तुम सॉफ्ट सॉफ्ट हो। तुम में जीवन की गति है, स्पीड है। तुम सबको स्पीड दे सकती हो। तुम में प्यार है, यू आर इन विद, बोलते हैं ना कि पूरे प्यार से भरा हुआ तुम बुद्धि हो, मतलब तुम इंटेलिजेंट हो। और इसीलिए हे नारी, तुम्हें वंदनीय। वंदनीय मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट करना। ठीक है, गो हेड द सेकंड वन। बचपन में चहक चिरैया सी तुम इठलाती, माता पिता के मन में आनंद हिलोल उठाती, चलती ठुमक ठुमक बैजंती पैजानियां पारी प्यारी, बाबुल के आंगन में तुलसी विधवा की नारी। चहक, कलवर, जहाँ बच्चियां होती हैं, जहाँ लड़कियां होती हैं, जब गर्ल्स होती है, दे शाउट टू मच, राइट, दे आर टॉकिंग टू मच, दे चिट चैट टू मच, तो द साउंड इज कमिंग। चिरैया, चिड़िया, मतलब तुम एक बर्ड की तरह हो। जिस घर में रहती हो वहां बर्ड जैसे ची 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 करती रहती हो। हिलोत, तरंग, मतलब वेव्स है तुम में। पैजनिया, पायल, जो एक जो वुमेन्स रहती है ना, नीचे पैर में एक पायल जैसा पहनती है, उसके लिए। आंगन, कॉरिडोर में। बिरवा, पौधा हो, मतलब एक प्लांट हो तुम हमारे घर की। न्यारी, अनोखी, सबसे अलग। यू आर लाइक डिफरेंट, योर पर्सनालिटी इज डिफरेंट। बचपन, जब यू आर व्हेन यू आर चाइल्डहुड, राइट, तुम जब छोटी होती हो तो तुम किस तरीके की होती हो? तो तुम दिन भर चहकती रहती हो, यहाँ से वहां चिट चैक करती रहती हो, इधर उधर आवाजें आएंगी तुम गर्ल्स की। तो तुम किस तरीके की हो? चिड़िया की तरह। इठलाती हो, मतलब
यू आर जस्ट साउंडिंग हियर एंड देयर, बोलते हैं ना कि सब तरफ तुम घूमती रहती हो। माता पिता के मन में आनंद के हिलोर उठाती हो। जब भी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स देखते हैं, माता पिता, ओके, मदर्स एंड फादर, खुश हो जाते हैं। आनंद होना मतलब हैप्पी होते हैं। चलती ठुमक ठुमक बजंती पैजंती प्यारी। जब तुम चलती हो, जब तुम वॉक करती हो, तो तुम्हारे जो पैरों की घुंघरू की जो आवाज आती है वो कैसी रहती है? आवाजें टुक ठुमक ठुमक, और वो इतनी प्यारी रहती है कि सबके सब खुश हो जाते हैं। बाबुल के आंगन में तुलसी दिलवासी न्यारी। बाबुल मतलब क्या होता है? पिता कहा जाता है, फादर कह सकते हो। तो जब तक गर्ल्स की शादी नहीं हुई रहती तो वो कहाँ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, राइट? तो पेरेंट्स के घर में वो किस तरीके से होती है? तो एक पेड़ की तरह होती है, जिसको हम तुलसी का पेड़ कहते हैं, जिसको बेसिल लीफ भी कहते हैं ना, बेसिल ट्री। उस तरीके से होती है, जो पूजनीय होती है, जिसकी हमेशा हम पूजा करते हैं। तो तुम उस तरह की हो, ठीक है? हिंदी में समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि हे नारी, तुम बचपन में चिड़ियों की चहचहाट की तरह, तुम माता पिता के मन में आनंद की तरंगे उठाती हो। तुम घर में सबका मन बहलाती हो। ठुमक ठुमक कर चलते समय पाँव की पायल बड़ी प्यारी लगती है। बाबुल के आंगन में तुम तुलसी के पौधे की तरह शोभा देती हो, सबकी प्यारी हो। मैंने ट्राई किया है कि अर्थ बहुत सिंपल सेंटेंस में डालूं, बहुत सिंपल वर्ड्स रखूं, ताकि आपको लिखना आसान हो जाए। ओके, नेक्स्ट वर्ड। शिशु के साथ शिशु बन जाती और प्रिय के साथ बनी प्रिया। क्षमा करुणा तुम में, स्नेह और सेवा में धन्य धरा को किया। किंतु स्वार्थी जग ने कब किसी के उपकारों को याद किया। हे नारी, तेरी करुणा ममता ऋजुता का क्या प्रतिदान तुम्हें दिया। शिशु मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। ओके, जो बोलते हैं ना कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है, उसकी बात की गई, चाइल्डहुड जिसको कहते हैं। प्री किड्स जिसको कहते हैं। प्रिय मतलब क्या होता है? पति, हस्बैंड जिसको कह सकते हैं, आप जिससे प्यार करते हो उसके लिए। क्षमा, माफी देना, मतलब इग्नोर कर देना, आप बहुत जल्दी लोगों को माफ कर देती हो। करुणा, काइंड है तुम्हें, बहुत दयावान हो तुम। स्नेह है, सब पर प्यार देती हो, सबको तुम प्यार करती हो। स्वार्थी, मतलबी, मतलब सेल्फिश। ओके, जग, संसार, ये वर्ल्ड। उपकार, भलाई, मतलब आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो they don't respect you, right? They're like they ignore everything. Okay, प्रतिदान, पाप मुक्ति, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? शिशु के साथ शिशु बन जाती है और प्रिय के संग बनी प्रिया। आप खुद देखना, यू कैन फील इट, यू कैन से इट, कि जो मॉम्स रहती है, जो बोलते हैं ना, जो मॉम रहती है, कितने प्यार से अपने छोटे छोटे किड्स को पालती है, मतलब ना बहुत प्यार, उसके साथ खेलती है, उनके साथ उसी तरीके से बातें करती है। एंड एज अ सेम टाइम अपने प्रिय के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भी वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहती है, अच्छे से प्यार करती है। क्षमा करुणा तुम में, स्नेह सेवा में धन्य धरा को किया। तुम में सब कुछ है, तुम काइंड हो, तुम बोलते ना, तुम लोगों को माफ कर देती हो, तुम कभी भी किसी पर, बोलते हैं ना कि तुम कभी किसी पर रोष नहीं करती या गुस्सा नहीं करती, एंग्री नहीं होती। किंतु स्वार्थी जन ने कब किसी के उपकारों को याद किया। लेकिन बट, स्वार्थी मतलब सेल्फिश। ये पूरा जो संसार है वो सेल्फिश है। दे यूज टू यू एंड देन थ्रू यू। ओके, तुम्हारे जो काम है, जो तुमने अपने जीवन में लोगों के लिए किया रहता है, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने किड्स, दे दे यूज यू एंड दे थ्रो यू। ओके, वो दे नॉट बॉदर अबाउट यू, दे नॉट बोलते ना कि वो कभी दे नॉट थिंक अबाउट योर पेशेंस, दे डोंट थिंक अबाउट योर, बोलते ना, काइंडनेस, दे आर जस्ट यूजिंग एंड थ्रो। हे नारी, तेरी करुणा ममता विरजता का क्या प्रतिदान तुम्हें दिया। वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर होल लाइफ, वॉट यू डिड इट गेट, आपको क्या मिलता है, तो वही चीजें की। कवि कहते हैं कि तुम शिशु के साथ शिशु और प्रिय के संग प्रिय बन जाती हो। क्षमा करुणा स्नेह और सेवा के गुणों वाली नारी, तुम धन्य हो। इस स्वार्थी संसार में तुम्हारे उपकारों को किसने याद किया। तुम्हारी करुणा ममता के सीधेपन का प्रतिदान किसने दिया। तुम पर उपकार करती हो, तुम सब पर उपकार करती हो, तुम सब पर दया करती हो, तुम सब पर अपनत्व छोड़ती हो। फोर्थ वन। नारी अबला नहीं, बल्कि वह नारी रण चंडी है। कृत्या है या दुर्दम, दैत्य नाशिनी, दुर्गा माँ की भी है। शक्ति और शिवानी है यह, और कात्यायनी भी है। दैत्यों के शोषित को पाने वाली महाकाली भी। आपने एक और रूप दिखाया है। ओके, जो पोएट है, जो राइटर है, वो यहाँ पर, जो कवि है, वो एक और रूप दिखा रहे हैं। जब तक आप सही हो, जब तक वुमेन आर गुड व्हेन यू आर गुड। ओके, जब उनको गुस्सा आता है, जब वो बोलते हैं ना, एंग्री हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है? रणचंडी बन जाती है। रणचंडी का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ माँ देवी काली को इसका रूप माना गया है। तो तुम क्या हो?
अबला नहीं हो, बलहीन नहीं हो। यू आर नॉट लाइक द, बोलते ना कि तुम्हारे में पावर नहीं है। कृत्या विनाशकारी दुर्दम, जिसने अपने से दमन न किया जा सके। कात्यायनी पार्वती का एक नाम। शोणित मतलब खून, मतलब इज लाइक द फुल वन कि यू आर नॉट लाइक, बोलते ना कि यू आर नॉट लाइक द अबला। अबला मतलब क्या होता है, बोलते ना कि जिसको जिसको जो चाहे जैसा कर ले। नो, यू आर नॉट अ वीक। ओके, यू आर नॉट लाइक द हेल्पलेस, यू आर द पावरफुल। और दे कंपेयर विद द गॉड ऑफ, बोलते हैं ना कि जो हमारे इंडियन गॉड है, जो काली जी के साथ उनको कंपेयर किया है। शक्ति है, द पावर, शिवानी मतलब यू हैव टू एवरीथिंग। कात्यायनी, कात्यायनी एक द पार्ट ऑफ, जहाँ पे दुष्टों का मतलब बोलते हैं ना कि जो दुष्ट लोग रहते हैं उनका नाश करती है। दैत्यों के शोषित को पीने वाली महाकाली। इट मीन्स you have too much power. Don't think you are a weak, or don't think you don't have the power. You have to everything. हिंदी। कवि के अनुसार एक नारी कभी अबला नहीं हो सकती। वह रणचंडी है, दुर्गा है, शक्ति है, कात्यायनी। दिस इज द, बोलते ना कि ये उनको नाम दिया गया है। ये वो दुर्गा के रूप में जिसने राक्षसों के संहार किया है और उनका खून पिया है। नारी तू अबला नहीं, तू धरती में सबसे सबल है, तू महाकाली। इट मीन्स ओवरऑल ही इज सेइंग यू आर ए पावरफुल, यू आर नॉट ए वीक, यू वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू डू इट। आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप अपने से नहीं कर सकते। फिफ्थ वन, विविध रूपों से सजी यह नारी सृष्टि का श्रृंगार है। नारी है ना, ही ना तो हो तो फिर किस काम का यह संसार है। जिस घर में इसका सम्मान है वह आनंद का आगर है। अगर जीवन में नारी ना हो तो मानव जीवन ही बेकार है। विविध, अनेक, सो मेनी। ओके, सृष्टि, संसार, वर्ल्ड। श्रृंगार करना, सजावट मतलब होता है ना कि डेकोरेटिव काइंड ऑफ थिंग, मतलब है कि किसी भी चीज, सुंदरता किससे आती है, जब आप डेकोरेट करते हो। आनंद, हैप्पीनेस। आगर, घर, हाउस। विविध रूपों से सजी यह नारी सृष्टि का श्रृंगार है। इस वर्ल्ड में अगर कुछ भी सुंदरता है, इस वर्ल्ड में अगर कोई भी चीज है, तो वो है वुमेन। वुमेन इस वर्ल्ड की श्रृंगार है। श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट की वस्तु होना, ठीक है। नारी है तो फिर किस काम का यह संसार है, मतलब अगर इफ वुमेन इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड, सो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। आप बिना बोलते हैं ना वुमेन के इस संसार को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। यू कांट थिंक अबाउट द विदाउट वुमेन। जिस घर में इसका सम्मान है, रिस्पेक्ट, वह आनंद का गागर है। मतलब जिस घर में, जहां पे भी, जिस घरों में वुमेन्स की रिस्पेक्ट की जाती है, वुमेन्स को आदर दिया जाता है, वुमेन्स को मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वहां क्या होता है, खुशियां होती है। अगर जीवन में नारी ना हो तो मानव जीवन ही बेकार है। इफ नारी नॉट इन योर लाइफ, ओके, अगर आपके लाइफ में कोई नारी नहीं है, कोई वुमेन नहीं है, तो ये क्या है, बेकार है, इज अ वेस्ट। ओके, हिंदी में समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि नारी अनेक रूपों में सजी नारी सृष्टि का श्रृंगार है। नारी के बिना यह संसार किसी काम का नहीं। जहां नारी का सम्मान है वहां आनंद ही आनंद है। अगर जीवन में नारी नहीं है तो यह मानव जीवन बेकार है। इस संसार में बिना नारी के संसार की कल्पना भी नहीं की जाती। नारी तुम महान हो, मतलब विदाउट वुमेन यू कान थिंक कि ये वर्ल्ड हो सकता है। सो whole chapter I finish it. मैंने खत्म कर दिया. I hope you understand and thank you so much.